नमस्कार दोस्तों। देखेंगे, कल अपन लोगों ने लॉस एंड प्रॉफिट के बारे में जाना और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आज जो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर से देखेंगे। देखेंगे, जब कोई वस्तु 990 रुपये में बेची जाती है तो 11 से 1/9% का लाभ होता है। 9 से 1/11% का हानि के लिए इस किसी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब 990 की बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है? 11 से 1/9% का। जब मेरे प्यारे दोस्तों इतने रुपए की हानि पर बेचना होगा तो इसे कितने बेचा जाएगा? शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप मेरे प्यारे दोस्तों, देखेंगे जो भी आपको परसेंटेज दी है उसको किस में बदलें? भिन्न में। कितना दिया? 11 से 1/9। ठीक है, अब देखेंगे इसको बदला तो कितना आएगा? 9 का गुणा करेंगे 99 और एक 100 हो जाएगा। 100/9 तो इसकी जो परसेंट बनेगी वो कितना बनेगी? 1/भिन्न। ठीक है, अब लाभ के लिए क्या लगाएंगे? प्लस, और हानि के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। दूसरा क्या है? 9 से 1/11। ठीक है, इसको बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/11। हानि के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों? माइनस। कर लेंगे। अब देखेंगे, आगे भी देखते जाएंगे। यहाँ पर जो क्रय मूल्य है, लाभ और हानि हमेशा किसके संदर्भ में ज्ञात किया जाता है? क्रय मूल्य के। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 9 है, इधर इधर कितना? 11 है। लेकिन एक ही वस्तु को बेचा जा रहा है तो क्रय मूल्य दोनों का कैसा होगा? समान होगा। बोलो हाँ या ना? तो देखेंगे, जब समान करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इसको कितने से गुणा करूं कि जिस संख्या में 9 का भी भाग चला जाए और 11 का भी, तो वो संख्या कौन सी होगी? 99। तो 99 बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 9 से। इधर कितने से करना पड़ेगा? 11 से। तो इधर 9 से करना पड़ेगा तो निश्चित है ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा? 9 से। ऊपर कितने से करना पड़ेगा? 11 से। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बात क्लियर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो जो सीपी है वो अब कितना हो गया? 99। बोलो हाँ या ना? और एसपी की बात करूं, एसपी कौन सा? ओल्ड वाला। 99 रुपए की वस्तु को इतने लाभ पर बेचा जाता है तो लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 11। तो निश्चित है जो 11 रुपए का लाभ होगा तो इसे कितने बेचा गया होगा? 110 में। बोलो हाँ या? अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एसपी अगर मैं दोबारा दूसरा वाला देखूंगा, न्यू वाला, ठीक है, तो देखेंगे नया वाला जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 99 रुपए की वस्तु को 9 रुपए की हानि से बेचा गया, कितना? 90। बोलो हाँ या ना? मेरे हिसाब से उसको 110 रुपए में बेचा जाता है, लेकिन प्रश्न वाला बोलता है 990 में बेचा जाता है। तो 110 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 990 के बराबर। इससे कितने गुने पर बैठा हुआ है? 9 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान भी कितने गुने पर होगा? 9 गुने पर। 9 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 800। ये आपका क्या हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से देख लो। ये तो हो गया पूरा बिल्कुल डिटेल से हो गया कि अगर सीपी कितना माना? 99। दोनों के लिए सीपी है वो बिल्कुल कॉमन रहेगा। अगर उसको 11 से 1/11
9% का लाभ कमाना है तो उसको निश्चित है कितने बेचना पड़ेगा, 110 में। और 9 से 1/11 की हानि से बेचना है तो कितने बेचना पड़ेगा, 90 में। 110 की वैल्यू किसके बराबर है, 990 के बराबर है। तो कितने गुने पर, 9 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान भी कितने गुने पर बैठेगा, 9 गुने पर। इसलिए 9 का मल्टीप्लाई आप लोग कितने से करेंगे, 90 से करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 110। क्लियर, आगे बढ़े। इसका दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका, लाभ के लिए प्लस लाभ कितना, 11 से 1/9%। इसको बदलेंगे तो 1/9 आएगा। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा कितना है। दूसरा वाला देखें, 9 से 1/11%। तो बदलेंगे इसको तो कितना आएगा, 1/, ठीक है। लाभ के लिए प्लस लगाएंगे और हानि के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, एक साइड तो क्या है, लाभ और हानि हमेशा किसके संदर्भ में ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य के में किया जाता है। बोलो हाँ या ना। तो क्रय मूल्य इधर तो कितना, सीपी इतना, और इधर सीपी कितना, 9। एक ही वस्तु का जो सीपी है वो अलग अलग नहीं हो सकता। दोनों का जो दोनों जो सीपी होगा दोनों साइड वो कैसा होगा, समान होगा। इसलिए समान नहीं है तो उसको समान करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी हो जाए तो वो 99 होगी। वो क्या होगी, 99। इसलिए सीपी बाद में लिखेंगे। देखें, इसमें मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 99 हो जाए, तो वो 9 होगा। ऊपर भी मल्टीप्लाई कितने से होगा, 9 से 9 कटेगा तो फाइनली कितना बचेगा, 1/, इधर कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 99 हो जाए, वो 11। अब 99 रुपए इधर भी है, 99 इधर है, तो दोनों साइड सीपी कैसा हुआ, समान। बोलो हाँ या ना। अब देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 99 रुपए की वस्तु है, उस पर 11 रुपए का लाभ कमाया गया, तो उसे कितने बेचा गया, 110 में। मैं तो कह रहा हूं कि उसको 990 में बेचा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका जो एसपी है, विक्रय मूल्य है, वो कितना हुआ, 110। क्योंकि प्रॉफिट कितना, 11 का, और 99 रुपए की वस्तु पर 11 रुपए का प्रॉफिट होगा तो कितने बेचा गया, 110 में। इधर देखा जाएगा 99 रुपए की वस्तु पर 9 रुपए की हानि, तो उसका जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 90। बोलो हाँ या। अब देखेंगे पुराना विक्रय मूल्य इधर 990, इधर कितना, 110, नया कितना, 90। बोलो हाँ या ना। 0 से 0, 11 से काटेंगे 9 बार। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना आएगा, 810 आएगा। समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। जब कोई वस्तु 1050 रुपए में बेची जाती है तो 12 से ही 1/2% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, देख लो। सबसे पहला काम, जो भी परसेंट दिए उसको भिन्न में बदलो। 12 से ही 1/2% बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/8। ठीक है, हानि की बात करेगा तो माइनस, और लाभ की बात करेगा तो प्लस। इधर कितना, 25% का क्या है, प्रॉफिट है, तो यानी कि 1/4। प्रॉफिट के लिए क्या लगाएंगे, प्लस।
एक ही वस्तु को बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कैसा होगा, समान होगा। एक उसी वस्तु को एक बार तो हानि से बेचा जा रहा है और उसी वस्तु को एक बार प्रॉफिट से बेचा जा रहा है, लेकिन वस्तु तो एक ही है ना। तो एक ही है तो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, समान। लेकिन इधर 8 है, इधर कितना, 4 है। तो यानी कि 4 को 8 बनाया जाएगा, तो कितने से गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4 में मैं कितने का गुणा करूं कि वो 8 हो जाए, तो 2 का। ऊपर भी कितने से गुणा होगा, 2 से। तो अब देखो, 4 रुपए पर लाभ 1 रुपए का हो रहा है, तो 8 रुपए पर 2 का होगा, निश्चित है। इधर देखा जाएगा तो जो एसपी है, पहले वाला जो एसपी होगा, 8 रुपए की खरीदी, इतने रुपए की हानि हुई, तो हानि कितने की हो गई, 1 रुपए की। तो कितने बेची मेरे प्यारे दोस्तों, 7 में। बात क्लियर। 8 रुपए की वस्तु पर इतना प्रॉफिट कमाया, तो 2 रुपए का प्रॉफिट। तो इधर एसपी कितना हुआ, 8 रुपए की वस्तु पर 2 रुपए का लाभ कमाया है, तो कितने बेचा, 10 में। बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि पुराना वाला दे रखा है विक्रय मूल्य, नया वाला निकालना है। तो जब निकालेंगे तो पुराना वाला कितना दिया, 1050। मेरी नजर में वो पुराना वाला कितना, 7। नया वाला कितना, 10। ठीक है। 7 से इधर कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकन 7 होता है, 3। यानी कि कितनी बार कटेगा, 15 सत्ते 105, यानी कि 150 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा ये, 150। और 150 का गुणा इधर करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका फाइनली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1500, यानी कि 1500 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया, जो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सभी इधर। यानी कि 10% का लाभ कमाया, तो यानी कि कितने का कमाया, 100 पर कितना कमाया, 110। बोलो हाँ या ना। तब उसे कितने बेचा गया, 2200। यानी कि लाभ कमाया, यानी कि 10% कमाया है, तो यानी कि 100, प्रत्येक 100 पर कितना कमाया, 10 रुपए। तब कितना हो जाएगा, 110। बोलो हाँ या ना। कितने पर कमाया, 2200 पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2600 रुपये पर कितना कमाया, बोलो हाँ या ना। तो देखेंगे, 2 जीरो से, 2 जीरो, 22 से काटेंगे 5, 22 पंजे 110 होता है। कितना होता है, 22 पंजे 110 होता है। अब इनका 5 का गुणा इधर करेंगे 26 से, 5 का गुणा 26 से करेंगे, तो देखेंगे 5 का गुणा 6 से करें, इसकी 0, 3, 5 10 3, 13, 130% हुआ। कितना हुआ, 130%। तो कहने का मतलब हुआ कि 100 की वस्तु को 130 में बेचा गया है, 100 रुपए की वस्तु को कितने बेचा गया, 100। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 30%। ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, वो 30% हो। समझ पाए। इसको दूसरे तरीके से और समझ लो। देखेंगे, सेकंड। ठीक है,
सबसे पहला काम परसेंट कितनी दी, 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। बोलो हाँ या ना। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। लाभ और हानि हमेशा किस पे ज्ञात किया जाएगा, क्रय मूल्य पर। तो देखेंगे कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य सीपी कितना, 10। 10 का 10% ज्ञात किया तो लाभ कितने का हुआ, 1 का, तो प्रॉफिट कितना, 1 रुपए का। बोलो हाँ यार। 10 की खरीद के 1 रुपए के लाभ से बेची तो निश्चित उसे कितने बेचा गया, अरे में। बोलो हाँ या ना। ठीक है, सीपी 10 और एसपी कितना। मैं तो कह रहा हूं कि उसको 11 रुपए में बेचा गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बेचा गया, 2200। कितने गुने पर बेटा है, 2000 गुने पर। उस सवाल में दिया गया प्रत्येक मानवी कितने गुने पर बैठेगा, सॉरी 200 गुने पर। 11 से कितना, 22, 2 और 2 डबल जीरो, यानी कि 200 गुने पर, तो इसका सीपी होगा वो कितना आ जाएगा, 2000। 2000 रुपए की वस्तु को 2600 रुपए में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए, 2600 में। अब जो एसपी दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कितना दे रखा है, 2600। 2000 रुपए की वस्तु को कितने बेचा गया, 2600 में। तो निश्चित है मेरे प्यारे दोस्तों, कितने बेचा जाएगा, यानी कि 2000 रुपए की वस्तु को, यहां से आगे नोट कर लेना, कितने बेचा जाना है, 2600 में। तो निश्चित है कितने का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 600 का हो रहा है, कितने पर, 2000 पर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो इधर कट जाएगा, तो 2 का भाग 60 में लगाएंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 30%। बोलो हाँ या ना। तो सिस्टम से लिख लो आप, थोड़ा सा मैं जगह का अभाव था, देखेंगे इसको मैं लिखवा देता हूँ। देखें आप, यानी कि 10% मतलब हुआ 1/10। प्रॉफिट के लिए क्या लगाएंगे, प्लस। और लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर, सीपी नीचे वाला, प्रॉफिट ऊपर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पर सीपी, और इधर क्या लिख दिया, एसपी। सीपी की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, सीपी कितना, 10। 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का प्रॉफिट, तो कितने बेचा, 11 में। मेरे हिसाब से तो उसकी वैल्यू कितनी है, 11 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 2200। कितने गुने पर है ये, 200 गुने पर। कितने गुने पर, तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मानवी कितने गुने पर होगा, 200 गुने पर। तब इसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 का गुणा करेंगे 200 से तो 2000। बोलो हाँ या ना। अब 2000 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाता है, एसपी जो है लास्ट वाला कितना दिया, 2600। 2600 रुपए में देखो, 2000 रुपए की वस्तु को 2600 में बेचा गया है, तो निश्चित है प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ, 600 का हुआ। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना, इंटू 100 करेंगे, नीचे 3 जीरो हैं तो 2 जीरो, 1 जीरो इधर, 2 का भाग 60 में लगाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा, 30%। ठीक है, या एक, यानी कि 100 पे 10 का लाभ कमाया तो 110 बटे में कितना, 2200। अब कितना कमाना है, 2600 पर। तो देखेंगे 2 जीरो से इधर काट दो, 22 से काटेंगे तो 5। बोलो हाँ या ना।
और 26 का गुणा इधर करेंगे तो कितना आएगा, 130% आएगा। तो 100 पर कितना अधिक है, 30, तो यानी कि उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 30%। बोलो है, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक वस्तु को 15% लाभ पर 2017 रुपये में बेचा जाता है। यदि 1890 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखेंगे 15% लाभ पर बेचा गया तो निश्चित है कितने बेचा गया, 115%। पुराना वाला कितना, 2070। अब कितने बेचना, 1890। बोलो हाँ या ना। ठीक है, देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, 3 से अगर इसको काटे हैं या 9 से काट लो, 9 से मैं इसको काटूंगा 207 को, 9 दूनी 18 होता है, 9 30 27। इसको काटूंगा 9 दूनी 18, 9 1। ठीक है, 23 से मैं 115 को काटूंगा तो निश्चित है 5 बार कटेगा। 23 से काटेंगे एक बार और 23 से मैं इसको काटूंगा तो 5। 5 का गुणा मैं 21 से करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा, 105%। अब 100 से देखेंगे 100 से कितना हुआ, 105, तो यानी कि 5% कितना कितना आ रहा है, 5%। अब मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ आप लोग, पहले 15% हो रहा था, कितना हो रहा था, 15%। अब कितना, 5%। तो 15 से कहीं ना कहीं 5% हुआ है, तो 10% की क्या हुई है, कहीं ना कहीं कमी हुई है। बोलो हाँ या ना। पहले कितना, 15%, अब कितना, 105, यानी 115 105। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो 5%। तो पहले कितना था, 15%। तो 15% से 5% हुआ है, तो कहीं ना कहीं लॉस कितने का हुआ, 10% का। 10% का क्या हुआ है, लॉस, नोट करें। ठीक है, कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़े। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, 5% का लाभ होगा। देख लो एक बार, पहले कितना, 100 से 115, अब कितना हो रहा है, 105, यानी कि 5% का प्रॉफिट होगा। एक बार मैं बता देता हूँ इसको, दोबारा समझ लो आप लोग, दूसरे तरीके से देख लो। 15% की जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों, वो किसके बराबर है, 15/100, यानी कि 3/20। ठीक है, 15% को मैंने बदला तो कितना आया, 3/20। प्रॉफिट के लिए क्या लगाएंगे, प्लस, तो 23 होगा। कितना होगा, 23। तो मैं देखेंगे एसपी कौन सा वाला, पुराना वाला, ओल्ड। सीपी और एसपी कौन सा वाला, न्यू। तो देखेंगे सीपी कितना, 20। 20 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए प्रॉफिट कमाया गया, तो एसपी कितना, 23 रुपए। बोलो हाँ या ना। कोई वस्तु 20 रुपए की खरीद के 23 में बेच दी, 3 रुपए के लाभ से बेची, 23 में बेची। मैं तो कह रहा हूं कि वो 23 में बेचा गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको कितने बेचा गया, 2070 में। बोलो हाँ या ना।
23 से कितने बेचा गया है 2070 में, बोलो हाँ या ना। तब देखेंगे 23 का मैं इधर भाग लगाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, 207 को मैं काटूं तो कितनी बार कटेगा, यानी कि 90 गुने पर कितने गुने पर हो जाएगा, कितने गुने पर हो जाएगा, 90 गुने पर। तो इधर भी ये कितने गुने पर होगा, 90 गुने पर। तब सीपी कितना हो जाएगा, 1800, बोलो हाँ या ना। 1800। इधर न्यू एसपी दिया हुआ है वो कितना है, 1800 पे। तो 1800 रुपए की वस्तु को 1890 में बेचा गया है, तो निश्चित है प्रॉफिट कितने का हुआ, 90 का कितने पर हुआ, 1800 पर, इंटू 100। 20 से 18 का भाग लगाएंगे तो निश्चित है कितना आएगा, 5% क्या आएगा, प्रॉफिट। तो 5% का क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, 5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक बार और समझ लो इसी सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, आपकी समझ में आना चाहिए, चाहे मुझे तो 2 3 बार 4 बार करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझो, 15% को लाभ पर, तो यानी कि 15% का मतलब यानी कि 100 की वस्तु को 115 में बेचा जाता है। ठीक है, इधर कितने में, 2070 इंटू बेचना कितने में, 1890। ठीक है, 0 से 0, अब 9 से काटेंगे, 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 दूनी 18, 9 एकन 9। ठीक, ठीक है, 23 से 115 को काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इधर काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 23 से एक बार, 23 से 5 बार, तो 5 का गुणा 21 से करेंगे तो निश्चित है कितना आएगा, 105%। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वृद्धि हुई 5 की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। देखो, विपिन ने एक खिलौना 1200 रुपए में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपए खर्च किए, उसने इसे 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बात बताओ, आपने उसकी मरम्मत पे लगाए तो आपकी जेब से तो पैसे गए हैं ना, वो किस पे खर्च किया, आपने जो चीज खरीदी उसी पे, तो आपको वो फाइनली वो कितने में पड़ेगी। तो देखेंगे, क्रय मूल्य अगर मैं बात करूं, कीमत प्लस रिपेयरिंग, कीमत कितनी, 1200, मरम्मत पे कितना किया, 200, तब कितना आया, 1400। ये 14 से क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य। देखेंगे कीमत कितनी, 1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहा, वो उस खिलौने की मरम्मत करवा रहा है, तो उसको जो फाइनली खर्चा कितना हुआ, 1200 और 200, 1400 हुआ, बोलो हाँ या ना। अब खरीदी वो इतने में, 1400 रुपए में, बेच कितने में दिया, कितने बेच दिया है, 1680। विक्रय मूल्य मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना है, 1600, बोलो है, 1400 की खरीद के 1680 रुपए में बेची गई है, तो निश्चित है उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 280 का। 280 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ, 1400 पर, इंटू 100। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 से काटेंगे 280 को तो कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, बराबर बराबर में आएगा
20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 360 है, 360 रुपए है। यदि लाभ कितना है, 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सी बात है, समझ लो। जो लाभ होता है वही तो क्या होता है, अंतर होता है। या हानि होती है वही क्या होता है, अंतर होता है। बोलो हाँ या ना। मैं आप लोगों से कहूं कि कोई वस्तु मैंने 5 रुपए की खरीदी, 1 रुपए के लाभ से बेची, तो निश्चित है वो कितने बेची, 6 में। 5 की खरीद के उसको 6 में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपए का। और जो लाभ होता है 6 और 5 का, जब मैं अंतर निकालूंगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। बोलो हाँ या ना। देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए जो परसेंट दे रखी है वो कितनी है, 20%। क्या है, प्रॉफिट। इसको बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो 1 बटे कितना आया, 5। अगर मैं, मेरे प्यारे दोस्तों, 5 का 20% प्रॉफिट कमाऊं, तो मैं प्रॉफिट कितना कमाऊंगा, रुपए। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। बोलो हाँ या ना, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है। तो इधर मैंने लिख दिया सीपी, और इधर क्या लिख दिया, एसपी। सीपी कितना, 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ कमाया गया है, तो निश्चित है उसको कितने बेचा गया, 6 में। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो मेरी नजर में कितना, 1 है। प्रश्न में कितना दिया, 360। कितना दिया, 360। एक की जो वैल्यू है वो कितना है, 360 है। ठीक है। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। एक की वैल्यू 360, तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 60 से गुणा करेंगे, 0, 36, 6 हासिल की 3 आएगा, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 2160 रुपए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर आप लोगों से कॉस्ट प्राइस पूछता, तब भी गुणा कितने का होता, 360। ठीक है। कितना आता, 0, 0, कितना आता, 1800। बात के लिए, अब देखो 1800 में मैं 360 ऐड कर दूं, 1800 में मैं लाभ ऐड करूंगा, तो निश्चित है कितना आएगा, 2160। बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, वो लाभ हो या हानि हो। बोलो हाँ या ना। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 160 रुपए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, एक बल्ले की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, लागत मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 180 है। 20% का उसको प्रॉफिट कमाना है या होता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, देख लो। जो लाभ होगा या हानि होगी वही क्या होती है, अंतर होती है। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 20% बराबर कितना आएगा, 1/5। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य। लाभ हो रहा है तो प्लस क्या है, ठीक है। अब देखेंगे, कोई वस्तु मैंने 5 रुपए की खरीदी, पी कितना, सीपी कितना, 5। एसपी यानी 5 रुपए की खरीद के 1 रुपए के लाभ से बेची गई है, तो निश्चित है उसे कितने बेचा गया है, 6 रुपए में। बोलो हाँ या ना।
अब मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों के बीच में 5 की खरीद के 6 में बेचा गया है, तो निश्चित है जो लाभ होगा वो कितना होगा, रुपए। और एक की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 180 के। यानी कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, एक का है। बोलो हाँ या ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितना है, 1 है। 1 रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 180 को करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक की वैल्यू 180 है, तो 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 180 गुणा कितना हो जाएगा, 6 होगा। देखेंगे, जीरो का जीरो, 8 आएगा, और 4 ऐड करेंगे 6 में तो कितना आएगा, 10, 1000। ठीक है, समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। जब कोई वस्तु 15% और 17% की हानि पर बेची जाती है, 15% का लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है, तो उसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। ठीक। ठीक है, सभी धन देखेंगे। मैंने मान लिया दोस्तों, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, मैंने मान ली कितना, क्या मान ली मैंने, सीपी कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। अब देखेंगे, अगर मैं 15% का लाभ कमाऊं तो निश्चित लाभ के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। तो उसे कितने बेचा जाएगा, 115 में। बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसी वस्तु को कितने की हानि पर बेच दूं, 17% की हानि पर, हानि के लिए क्या आएगा, माइनस। तो इसे मैं कितने में बेचूंगा, तो आप ही बताइए कितने बेचूंगा मैं इसको, 83 रुपए में। पहले मैं उसको 115 में बेच रहा हूं, लेकिन अब मैं कितने बेच रहा हूं इसको, 83 में, 83 में। मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताइए, अब इन दोनों के बीच में जो भी अंतर है, वो अंतर कितना, 115 से 83 हुआ है, तो देखेंगे कितना अंतर आया, 2। ठीक है। अब 11 में से मैं 8 माइनस करूंगा तो निश्चित है कितना आएगा, 32। मेरे हिसाब से तो 32 रुपए की कमी हुई है, अंतर आया है, लेकिन वो कितने का आया है, 96 का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 32 है वो रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 32 की वैल्यू किसके बराबर, 96। कितने गुने पर बैठा है, 3 गुने पर। बोलो हाँ या ना। ठीक है, 3 गुने पर बैठा है, तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मानवी कितने गुने पर बैठेगा, 3 गुने पर। इसलिए जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 300 रुपए। बोलो हाँ या ना। सीपी कितना हो गया, 300। बोलो हाँ या ना। सीपी 300 हो गया। अब इस पे कितना प्रॉफिट कमाना, कितना प्रॉफिट कमाना, 10%। यानी कि जब इस पे 10% प्रॉफिट कमाना है, तो यानी कि एसपी निकालना पड़ेगा। तो 300 कितना कमाना, 20 से 20, इसे कितने बेचा जाएगा, 330 रुपए में। कितने बेचा जाएगा, 330 रुपए में। ठीक है, दोबारा समझेंगे। मैंने मान लिया कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कितना। बोलो हाँ या ना। 100 रुपए, 15% के प्रॉफिट पर तो 115 में बेचेगा। अगर हानि पर बेचेगा तो 83 में। पहले के विक्रय मूल्य की बजाय अब थोड़ा कम में बेचा गया, तो कितने कम में बेचा गया, 32 में। कितने में, 32। 32, मेरी नजर में तो 32 रुपए की कमी हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 96, तो 32 रिप्रेजेंट करेगा 96 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 3 को।
सवाल में दिया गया प्रत्येक मान 3 गुने पर, तो कॉस्ट प्राइस इसका निकालेंगे, 3 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, ये क्या होगा, जीपी। अब इस पर प्रॉफिट कितना कमाना, 10%, तो 10% कमाएंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे कितने बेचा जाएगा, 300 का 10% यानी 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आएगा, 330 रुपए। ठीक है। इसको भी देखेंगे, कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, और ये मुलाकात आपसे हम कल करेंगे, जल्दी आपसे मुलाकात होगी। ठीक है।